यूके में सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है 30,000 50,000 ये तो आपने सुना होगा, लेकिन ये सैलरी टैक्सेस से पहले मिलती है। लेकिन टैक्सेस कटने के बाद आपको मिलता है जी हाँ, यहाँ पे सैलरीज़ पे अप टू 45% टैक्स कटता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊँगा कि यूके में कितनी सैलरी पे कितना टैक्स कटता है। Guys, welcome back to my channel. My name is Osman and I'm working in UK as a skilled work visa from last 2 years और मैं आपके लिए इस चैनल पे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ जॉब से रिलेटेड और यूके लाइफ से रिलेटेड। तो अगर आप भी यूके आने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप यूके में कितनी सैलरी ले सकते हैं और कितनी सैलरी पे आपका टैक्स कटेगा। और अगर आप पाकिस्तान इंडिया में रह रहे हैं तो आप अगर आईटी और हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं तो आपकी यूके में सैलरी कितनी आपको बचती है, और अगर आप पाकिस्तान इंडिया में ऑलरेडी हैं तो आपको वहाँ पे रहकर कितनी बचत हो रही है। तो इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे, जिसमें पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी किस्म की डिडक्शन जो है वो यूके गवर्नमेंट करती है आपकी सैलरी में से, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी साइट है जहां पे आप अपनी जो सैलरी आपको ऑफ़र हुई है वहां पे आप अपनी सैलरी देख सकते हैं कि उस सैलरी के मिलने के बाद आपको डिडक्शन कितनी होगी और डिडक्शन होने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो वो साइट पे जाके आप अपनी सैलरी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको डिडक्शन के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिडक्शन की, जिसमें पहले आता है इनकम टैक्स। तो पहला टैक्स है इनकम टैक्स। जैसा कि हर कंट्री में इनकम टैक्स का परसेंटेज डिफरेंट होता है, इसी तरह यूके में भी डिफरेंट इनका परसेंटेज है। तो जिसमें पहला जो है वो अगर 12,570 तक आपकी सैलरी है तो आप पे कोई टैक्स लागू नहीं होता, और ये सैलरी मोस्टली स्टूडेंट्स की होती है और जो लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं उनकी सैलरी होती है। इसी तरह अगर 12,000 से 575 से लेके 50,470 तक आपकी सैलरी है तो आपको 20% टैक्स देना होता है। इसी तरह 50,470 से 1,25,440 पाउंड सालाना सैलरी है तो आप पे 40% आपने टैक्स देना होता है। और अगर आपकी सैलरी 1,25,140 पाउंड से ज़्यादा है तो आप पे 45% टैक्स लागू होता है। इसके बाद हम बात करेंगे टैक्स नंबर 2, जो कि है पेंशन। तो हर कंट्री में पेंशन जो है वो कटती है आपकी कंपनीज के हिसाब से। हर कंपनी जो है वो आपको पेंशन देती है। इसमें क्या रहता है कि आपने कुछ हिस्सा आपने उसमें देना होता है और कुछ हिस्सा आपको कंपनी पे करती है। जैसा कि मैं पाकिस्तान में काम करता था एज ए रजिस्टर्ड नर्स, तो वहाँ पे भी हम जितनी परसेंट या जितनी पेमेंट हम देते थे अपनी सैलरी में से उतना वो डबल करके हमारी पेंशन में लगाते थे, जिसको हम प्रोविडेंट फंड भी कहा कहते थे। तो ये बेसिकली आपको हर कंट्री में डिफरेंट हो सकता है इसका रेट। तो इसको मज़ीद मैं आगे डिटेल में भी बताऊँगा। इसके बाद थर्ड जो है वो सिर्फ आई थिंक सो यूके में ही है, और वो है NI इंश्योरेंस। तो ये बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंश्योरेंस। और इसमें क्या रहता है कि जो कटिंग इसकी होती है वो डिफरेंट सेक्टर्स में जाती है, डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल होती है। जैसा कि इसकी कुछ अमाउंट जो है वो NHS के लिए जाती है। NHS क्या है कि ये नेशनल हेल्थ सिस्टम है, जिसमें आपको फ्री मेडिकल मिलता है। कोई छोटे से छोटी बीमारी, बड़े से बड़ा ऑपरेशन आपका होना हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूके में हेल्थ फ्री है, लेकिन फ्री नहीं है। आप उसको हर मंथली और सालाना आप उसको पे कर रहे होते हैं, जो बाद में आपको बेनिफिट देता है। इसके बाद NI की कुछ जो टैक्स है वो जाता है आपका स्टेट पेंशन में। इसमें क्या होता है कि स्टेट पेंशन में कुछ पैसे जाते हैं, वो आपको कुछ एक सर्टन एज के बाद आपको कुछ पेमेंट देते हैं, जो कि आपकी स्टेट पेंशन कहलाती है। और इसका कुछ हिस्सा जो है वो मैटरनिटी अलाउंस में जाता है। आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आप अपना क्लेम कर सकते हैं, जो कि आपको 39 वीक्स तक मिलता रहता है। तो ये बेसिकली पे होती है जो आपको 39 वीक्स तक मिलती रहती है। इसके बाद कुछ हिस्सा आपकी सिकनेस और डिसेबिलिटी के लिए होता है। अगर खुदा ना खास्ता आप किसी अनवांटेड सिचुएशन में फंस जाते हैं, आप सिक हो जाते हैं, आप डिसेबल हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको फिर पेमेंट मिलती रहती है। इसका फोर्थ हिस्सा जो है वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप किसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हैं, आपको जॉब नहीं कहीं मिल रही, तो
स्टेट आपको कुछ जब तक पे करती रहेगी जब तक आपको कोई नई जॉब नहीं मिल जाती। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, आप बाद में क्लेम कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि आप अपनी सैलरी जो है आपको ऑफ़र हुई है, उस सैलरी से आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना टैक्स कटेगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक साइट पर जहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी सैलरी अंदाज़ा लगा पाएँगे कि आपको डिडक्शन के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। Okay guys, so this is the page and if you will come here, oh god, there's so many ads. Okay, suppose if you have 50,000 salary and you will write it down here 50,000 and then you need to press calculate and then you will see here the calculation. Okay, so your gross salary is 50,000 yearly and monthly you will get 4,166 and something, weekly 961 and daily 192 pounds you will get. So it's mean, so your tax will be 623. Your tax will be 623 pound monthly. So from 4,166 salary, you are going to pay 623 pound टैक्स मंथली। और इंश्योरेंस जो है वो आपकी 374 कटती है, टैक्स आपका 623 कटता है और घर पे आप जो सैलरी लेके जाएंगे वो आपको 3100 सॉरी 3168 आपको बचेंगे। तो 4000 में से तकरीबन आपका 1000 जो है वो टैक्स में चला जाता है, जिसमें टैक्स और इंश्योरेंस नंबर है। और इसमें इन्होंने पेंशन अभी नहीं ऐड की क्योंकि हर कंपनी का डिफरेंट रेट है, इसलिए ये इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। तो आप इसमें वो भी अगर 3 से 5% मिला के तो टोटल तकरीबन 8% बनता है, तो वो भी आप अगर उसमें ऐड करेंगे तो आपकी सैलरी तकरीबन 2500 और 2000 के करीब चली जाएगी, जो आपको इन हैंड मिलती है आफ्टर डिडक्शन के। गाइस होपफुली इस वीडियो के बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि आपको जो सैलरी यूके में ऑफ़र हो रही है वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।